नमस्कार साथियों, मैं रवि वर्मा आप सभी का एपिक्स करियर मेकर में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज का ये जो वीडियो है आपके लिए बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा एक मौका है उसके बारे में विशेष बातचीत। बिहार लोक सेवा की ये वैकेंसी काफी इंटरेस्टिंग है और बेहतर है। आप भीड़ से थोड़ा अलग अपनी तैयारी करना चाहते हैं, अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो ये वैकेंसी आपके लिए। चलिए, पंचायती राज विभाग के द्वारा अंकेक्षक की बहाली आई है और इसके लिए एडवर्टाइजमेंट नंबर है 9/2026 9/2026। ये वैकेंसी सेलेक्टिव लोगों के लिए। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं सेलेक्टिव? जो महत्वपूर्ण बात है इसकी मैं यहां पर थोड़ी चर्चा कर दूंगा। कुल सीटों की संख्या जो है वो दो भागों में बटी हुई है, 28 और 74। कुल मिलाकर 102 सीट है जो कि बढ़ भी सकती है। ये वैकेंसी किसके लिए है? ये 28 सीट जो है वो बैकलॉग वैकेंसी है और 74 जो है वो करेंट वैकेंसी है। तो मैं इसकी एलिजिबिलिटी दोनों की थोड़ी अलग है, एज क्राइटेरिया में डिफरेंस है। ये जो 28 पद निकले हैं वो 2025 अगस्त 2025 1 अगस्त 2025 21 से 37 होने चाहिए और ये जो 74 पद हैं वो 1 अगस्त 2026 में आपको 21 से 37 होना चाहिए। फिर अलग अलग जो वर्ग हैं जैसे महिला या फिर कोई आरक्षित वर्ग हैं तो उनके लिए जो नियमानुसार छूट होती है वो होती है। ठीक है, ये जो वैकेंसी है वो पंचायती राज विभाग के द्वारा है। अंकेक्षक की बहाली है, बीपीएससी ले रही है। ठीक है, इसके लिए स्पेशल एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहता है, तो ये थोड़ा अलग है। ये सेलेक्टिव है, स्पेशल है। ये भीड़ का हिस्सा नहीं है। जो सीएसी के लिए आप लोग 8 लाख 10 लाख जो फॉर्म देख रहे हैं, इतनी भीड़ इसमें नहीं होती। किनके किनके लिए ये वैकेंसी है उसे थोड़ा देख लेते हैं। एजुकेशनल एलिजिबिलिटी को लेकर आपको मैं बता दूं कि ये वेतनमान 5 का है, ग्रेड 5 का है, लेवल 5 का ये वैकेंसी है। लेकिन इसमें आने वाले दिनों में जो प्रमोशन होता है वो बहुत स्मूथ है, बहुत तेजी से इसमें प्रमोशन होता है। बीपीएससी लेवल 5 पर बहाल कर रही है तो जल्द से जल्द आप आगे भी बढ़ सकते हैं, इसकी एश्योरिटी रखिए। नहीं तो सामान्यतः आप बीएसएससी के द्वारा एएसओ की परीक्षा देख रहे हैं, बीएसओ की परीक्षा देख रहे हैं जो लेवल 7 की परीक्षा है, और बीपीएससी की ये परीक्षा है लेवल 5 की ही है, एडीओ भी लेवल 5 की है, लेकिन दोनों में थोड़ा अंतर जरूर है। ठीक है, तो ये लेवल 5 का जॉब है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पर किसके लिए है इसे थोड़ा देख लेते हैं। एजुकेशन कौन कौन से अभ्यर्थी इसे देख सकते हैं, इसे इसके लिए एलिजिबल है। तो सबसे पहला जो वाणिज्य ऑनर्स, सब्सिडियरी नहीं, जिनका कॉमर्स से ऑनर्स है, ग्रेजुएशन जिन्होंने किया है कॉमर्स। दूसरा, जिनके पास इकोनॉमिक्स से ऑनर्स की डिग्री है, अर्थशास्त्र। ठीक है, या फिर जिसके पास स्टैटिस्टिक्स है, स्टैट, सांख्यिकी ये। और चौथा मैथमेटिक्स, मैथ्स। तो ये चार विषय जिनका ऑनर्स पेपर है, जिनकी उम्र 1 अगस्त 2025 को 21 से लेकर 37 के बीच में है, या 26 को भी 1 अगस्त 2026 को भी 1 अगस्त 2026 को भी 21 से 37 के बीच में है, वो अप्लाई कर सकता है। अगर आप आरक्षित श्रेणी में है तो आपको एज की छूट भी मिल सकती है, अपर एज, लोअर एज की नहीं। ठीक है, तो ये चार विषय हैं। साथ ही साथ यदि आपने एमबीए फाइनेंस कर रखा है, या सीए आईसीडब्ल्यूए कर रखा है, या सीएस
की डिग्री आपके पास है तो भी आप इस पद के लिए एलिजिबल है। कुल मिलाकर देखा जाए तो थोड़ा सेलेक्टिव है, भीड़ से थोड़ा अलग है। अब मैं इसके एग्जामिनेशन स्कीम पर बात करूं। इसके एग्जामिनेशन स्कीम में जो सीएससी की परीक्षा होती है, सीएससी का मतलब जो सिविल सर्विस एग्जाम होता है, बीपीएससी की जो 71वीं 72वीं परीक्षा आप सुनते होंगे, अभी 71वीं प्रीटी हो गई या 72वीं होने वाली है, तो वैसे ही प्रीलिम्स होता है पीटी, जो 150 अंक का होता है। ठीक है, और इसमें जो सब्जेक्ट शामिल होते हैं उसमें पहला विषय होता है इतिहास, ठीक है, दूसरा भूगोल, अर्थव्यवस्था, पॉलिटी, राजनीति शास्त्र, यहां से फिर बिहार स्पेशल, समसामयिकी या करंट अफेयर जिसे आप कहते हैं, समसामयिकी, विज्ञान, विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और साथ ही साथ मैथ के 10 क्वेश्चन, मैथ और रीजनिंग मिला के क्वेश्चन रहते हैं, और कुछ विविध का सेक्शन। ये प्रीलिम्स के सेक्शन होते हैं, इन सब से मिलाकर आपको 150 क्वेश्चन बनते हैं। जो पिछले कुछ वर्षों का ट्रेंड रहा है, 69वीं से जो थोड़ा परीक्षा का पाठ्यक्रम तो नहीं बदला, लेकिन जो क्वेश्चन पूछने के तरीके हैं वो बदलाव लिया है, तो उसमें कट ऑफ कोई 90 के आसपास जा रहा है। तो मेरा ऐसा अनुमान है कि पीटी में 90 से 100 के बीच में इसका कट ऑफ जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, इस 90 से 100 की तैयारी हमें पीटी के लिए करनी है, रिजल्ट आ जाएगा, ये मेरा भरोसा है। तो एक तो ये बात हो गई। मेंस में जब हम पहुंचते हैं, मेंस में तो जैसा कि सीएससी का सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, वैसा ही इसका भी है। प्रारंभिक परीक्षा में उपयुक्त अंकित अनिवार्य एवं वैकल्पिक विषयों का पाठ्यक्रम वही होगा जो संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए होती है। तो पहला अनिवार्य विषय जो है उसमें सामान्य हिंदी है, क्वालिफाइंग है, हिंदी क्वालिफाइंग है, 30 नंबर चाहिए, तो इसके लिए तो कोई बात नहीं है, आप सिर्फ अगर पीवाईक्यू भी करके चलेंगे उतना ही से काम बन जाएगा। दूसरा है जीएस पेपर 1, जीएस 1 और जीएस 2, ये 300 अंक के हैं और ये मेरिट में जोड़े जाते हैं। 3 घंटे की परीक्षा होती है, 300 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, और जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 में क्या पूछा जाता है, तो इसमें आपको पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, एक में हिस्ट्री, पॉलिटिकल हिस्ट्री और बिहार स्पेशल और मैथमेटिक्स या स्टैट जो कहते हैं वह पूछा जाता है। और ऑप्शनल है आपके पास 4 में से 1। ठीक है, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैथ और स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये परीक्षा जो है वो सीएससी की ही तरह है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग ये परीक्षा है, और यहां पर जो मैं आपके लिए स्पेशल जो प्रयास करने वाला हूं इस परीक्षा को ध्यान में रखकर, वह यह होगा कि मैं आपके लिए प्रीलिम्स के पीवाईक्यू और करंट अफेयर्स, पीवाईक्यू जो मेरे साथ बीएसएससी की परीक्षा को लेकर जो मैंने प्रयास किया है, बीएसएससी की जो पीवाईक्यू सीरीज मैंने तैयारी करवाई थी आपके सामने, तो उसी तरीका से पीवाईक्यू से कितने और क्वेश्चन वर्तमान में बन सकते हैं उसकी एनालिसिस मैं आपके सामने रखूंगा। तो मैं एक फ्रेश पेज ले लेता हूं, अगली जो थोड़ा सा और ज्यादा इंफॉर्मेशन, सिलेबस को मैंने लगभग बताया भी आपसे,
ठीक है। तो यहां पे जो आपके लिए मैं प्रयास करूंगा वो क्या है, वो ये है कि पीटी के लिए पीवाईक्यू सीरीज शुरू होगा। इस पीवाईक्यू सीरीज में 71वीं तक की जो परीक्षा हुई है बीपीएससी के, उसे मैं टारगेट करूंगा, क्योंकि इसका जो पाठ्यक्रम है वो सीएसई की तरह ही है। ठीक है, तो पीवाईक्यू रहेगा, साथ में करेंट अफेयर्स रहेगा, साथ में करेंट अफेयर्स। और करेंट अफेयर्स जो होगा, चूंकि इसकी परीक्षा का डेट भी आ चुका है, आप लेटेस्ट कैलेंडर जो है वो देखेंगे, और संभवतः इसकी जो परीक्षा है वो जुलाई फर्स्ट वीक में, जुलाई फर्स्ट वीक में शायद, थोड़ा यहां पर देख लेना है कैलेंडर से। तो आप पूरा 2025 करंट अफेयर्स जो है यहां पर जो यूटिलाइजेशन होगा वो 2025 का प्रतियोगिता दर्पण और 2026 जुलाई तक का प्रतियोगिता दर्पण, लगभग 18 महीने का प्रतियोगिता दर्पण आपको कर जाना चाहिए। ये प्रतियोगिता दर्पण प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी करना चाहिए। तो मैं आपके सामने जो बात रख रहा हूं वो ये है कि पीटी के लिए अभी पीवाईक्यू शुरू होगा, और फिर उसके तुरंत बाद इकोनॉमिक्स का ऑप्शनल पेपर यहां शुरू होगा। यदि कोई मेंस के लिए इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहता है तो मैं यहां पर मेंस के लिए इकोनॉमिक्स बैच ला रहा हूं, और ये दोनों माध्यम में होगा, हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा। लेकिन ये सेलेक्टिव क्लास होगा, यानी कि हो सकता है कि वीक में अभी 2 दिन हो, जब तक 3 दिन हो, जब तक कि पीटी की परीक्षा ना हो जाए, और पीटी के बाद ये सप्ताह में 6 दिन के साथ चलेगा। लेकिन मैं ये कहूंगा, होशियारी ये रहेगी कि आप ऑप्शनल पेपर को और जीएस पेपर 1 जीएस पेपर 2 को लेकर साथ में चले, लेकिन सेलेक्टिव करें, पीटी पर ज्यादा फोकस करें। पीटी ही ना होगा तो भला आप मेंस कैसे करेंगे। और अगर इसकी तैयारी आप कर रहे हैं तो आपको पता है जो बीपीएससी का लेटेस्ट कैलेंडर है उसके अनुसार जुलाई में ही 72वीं बीपीएससी परीक्षा की पीटी होने वाली है, राइट। तो 72वीं बीपीएससी भी आपकी क्या हो जाएगी, यहां से तैयार हो जाएगी, पीटी तैयार हो जाएगी यहीं से। तो बहुत धैर्य के साथ जुड़िए और एक सही सुनियोजित ब्लूप्रिंट के साथ आगे बढ़िए, सिलेक्शन हो जाता है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो मेरिट बनेगा सीएसई में, क्या है कि ये जो वैकल्पिक विषय है ये क्वालिफाइंग होता है, ठीक है, लेकिन यहां पर एडिटिव होगा। लिखित परीक्षा 3 विषयों की होगी, जिसमें 2 अनिवार्य विषय क्रमशः हिंदी 100 अंक तथा सामान्य अध्ययन के 2 पद, प्रत्येक 300 अंकों के। इसके अतिरिक्त वैकल्पिक विषयों में से किसी एक विषय का चयन करना होगा। प्रत्येक वैकल्पिक विषय का एक पत्री होगा जो 300 अंकों का होगा, जिसकी विवरणी निम्नलिखित है ना। सामान्य हिंदी में 30 अंक जो है वो क्वालिफाइंग है। लिखित परीक्षा में सफल मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या अधियाचित रिक्तियों की 2.5 गुना होगी। कोटिवार समान कटअप प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवार का चयन साक्षात्कार के लिए किया जाएगा। लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को साक्षात्कार में उपस्थित होना अनिवार्य है। ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन है। लिखित परीक्षा में प्राप्तांक तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर आयोग अंतिम चयन हेतु मेधा सूची तैयार करेगा। तो इसमें कहीं यह नहीं लिखा है, इसमें कहीं यह नहीं लिखा है कि ये क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग सिर्फ हिंदी के लिए लिखा है, यानी इकोनॉमिक्स का जो सवाल पूछेगा वो एडिटिव होगा। तो आपको ऑप्शनल बढ़िया से तैयार कर जाना है, यानी आप इन चारों ऑप्शन में से जो भी ले रहे हैं, मैं आपके पास एपेक्स कैरियर मेकर आपके लिए यहां पर क्या करेगा, यहां पर आपके लिए इकोनॉमिक्स का ऑप्शनल पेपर लेकर आ रहा है इन ए वेरी अफोर्डेबल फीस। और ये ऑफलाइन करिए, मैं इंकरेज करता हूं। ऑफलाइन बहुत मामले में अलग होगा, ठीक है।
तो ये पहले कर लें, उसके बाद हम लोग फिर साक्षात्कार के लिए आगे बढ़ेंगे। ये एक ऐसी परीक्षा है जिसको लेकर मैं टारगेटेड हूं, और इसकी पीटी से लेकर साक्षात्कार तक के लिए हमारे पास टीम है। अब सीएसी में क्या था कि एक पेपर जो है यहां पर एसे का, वो यहां नहीं है, और उसकी जगह पर क्या है, वैकल्पिक विषय है। तो एसे तो नहीं करना है, एसे की जगह पर ये आप कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए यह सूचना लेकर आया और आपकी समझ में आ गया कि अभी ऑडिटर की जो परीक्षा होने वाली है, जिसकी फॉर्म आज से ही, यानी इसका जो अंतिम तारीख है इस फॉर्म को फिलअप करने का, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आप चेक कर लें। पहले अगर आपने फॉर्म भरा है, ऑनलाइन की जो आवेदन की तिथि है वो 5 फरवरी से है, यानी आज से है। कब तक है? 26 फरवरी तक है। तो बहुत सोचिए समझिए। यदि आपने इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया है, इन 4 विषयों के साथ ग्रेजुएशन किया है, साथ में एमबीए फाइनेंस अगर आपने किया है, तो आप भी एलिजिबल हैं। सीएसीएस है वो भी आप एलिजिबल हैं। ठीक है। तो 5 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक के लिए ऑनलाइन भरने का इस पे आपको मौका मिला है। आप इसे भरें और अपना चयन सुनिश्चित करें। एपेक्स करियर मेकर हर कदम पे आपके साथ खड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद।